नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। रीवा संभाग में नशीले सिरप जो है कोरेक्स, उसके दुष्परिणाम के कारण अब रीवा आईजी ने तय कर लिया है, कमर कस ली है, कुछ भी हो जाए अब पूरे रीवा संभाग से कोरेक्स के धंधे को ख़त्म करना है, पूरी तरह समाप्त करना है। और उन्हें बाकायदा अपने विभाग के पुलिस वालों को बुलाकर हिदायत दे दी है, चेतावनी दे दी है कि यदि 15 दिन के अंदर अंदर पूरे रीवा जोन से कोरेक्स का धंधा पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ तो इस धंधे को संरक्षण देने वाले चाहे थाना प्रभारी हों या आरक्षक, वे अब ना तो अपने पदों पर बचेंगे और क्या कार्रवाई होगी इसके संकेत भी दे दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि कल आईजी रीवा गौरव राजपूत ने ये जो कोरेक्स है इसके खिलाफ मुहिम चलाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है प्रयार 2। और उन्होंने बाकायदा मंच से, बाकायदा माइक से साफ साफ कहा है कि वैसे तो पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रीवा में सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उनके कहने पर प्रयार 1 में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ मछलियां हैं। आईजी साहब का कहना है कि अभी भी कुछ मछलियां हैं जो रीवा में पुलिस के तालाब को गंदा कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं। उनका कहना है कि अब ऐसे पुलिस वाले जो कोरेक्स के धंधे को संरक्षण दे रहे हैं या उसमें रिश्वत ले रहे हैं, उन्हें अब केवल हटने के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए, निलंबन के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए, अब वे अपमान के लिए तैयार रहें, वे लज्जाजनक स्थिति के लिए तैयार रहे। और वे अकेले नहीं, उनके पूरे परिवार को अपमान का सामना करना पड़ेगा। यानी इशारे में आईजी रीवा ने साफ कह दिया है कि कुछ दिन पहले आपने जो सिवनी में देखा वो अब आपको रीवा में दिखाई देगा। सिवनी में हमने देखा कि पुलिस वाले वहाँ एसडीओपी पूजा पांडे के नेतृत्व में सड़क पर खड़े होकर हवाला की राशि लूट रही थी। आईजी जबलपुर प्रमोद वर्मा ने जो कार्रवाई की, लगता है कि अब रीवा में भी उसी तरह की कार्रवाई करने का मन रीवा आईजी गौरव राजपूत ने बना लिया है। कल उनने इस आयोजन की शुरुआत की। उनने तमाम सारे पुलिस वालों को एक हॉल में इकट्ठा किया। मंच से उन्होंने कहा कि हमने जो कोरेक्स के खिलाफ अभी तक अभियान चला है उसकी निश्चित तौर पर प्रशंसा की कि आप लोगों ने अच्छा काम किया है, लेकिन आज भी कोरेक्स की शीशियाँ क्यों मिल रही हैं सड़क पर, मंदिर में, मस्जिद में, सड़क पर, गांव में, शहर में, जगह जगह नालियों में कोरेक्स की शीशी मिल रही हैं। आईजी रीवा का साफ साफ कहना है कि बगैर बीट के आरक्षक के किसी क्षेत्र में कोरेक्स नहीं बिक सकती। जिस थाना क्षेत्र में कोरेक्स बिक रही है थाना प्रभारी को नहीं मालूम हो, ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा था कि आज से 15 दिन तक आप लोग पूरी तरह से अपने मुखबिरों के जरिए जो भी है इस कोरेक्स को रोकने के लिए प्रयास करिए, नहीं तो 15 दिन बाद फिर अपने और अपने परिवार के अपमान के लिए तैयार रहिए, जैसा हमने सिवनी में देखा। 11 पुलिस वाले जेल में हैं, उनके परिवार वाले भी स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो रीवा कि आईजी गौरव राजपूत ने जो कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाऊंगा। हालांकि वो 6 मिनट का है, लेकिन मैं पहले 1.5 मिनट का सुनवाऊंगा, फिर थोड़ा और सुनवाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, आप यदि आज कोरेक्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जब रिटायर होंगे और पीछे मुड़ के अपना पूरा जीवन को देखेंगे तो आपको सुकून मिलेगा कि हमने रीवा से कोरेक्स को ख़त्म किया था। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको वो वाला पार्ट सुनवा रहा हूँ जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है और कहा है कि वैसे पुलिस अधिकारी बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन कुछ 1-2 मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं, अब वे सावधान हो जाएं। सुनिए आप किस तरह से रीवा आईजी ने अपने ही विभाग को चेतावनी दी है। कई लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर हर जगह कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो तालाब को गंदा करने का काम करते हैं। पिछले 4 महीनों में हमने ऐसे लोगों की सूची तैयार करी। मैं नहीं चाहता कि मैं उस सूची पे आगे बढ़ूं और वो क्रिया या प्रतिक्रिया दूं जिससे आप
में से कोई भी व्यक्ति, चुनिंदा होंगे वो लोग, आप अगर अभी नहीं सुधरे या वो लोग जो इन चीज़ों में अपनी सहभागिता दे रहे हैं वो नहीं सुधरे, तो कल इस अभियान के शुरू होने के 15 दिन बाद वो अपने हश्र के जवाबदार खुद होंगे। और मुझे बड़ा दुख होगा कि उनका जो हश्र होगा वो तो होगा, लेकिन उनके परिवार को वो लज्जा का हार पहन के समाज के सामने जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आज आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं, हम आकंठ तक गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में इस कोरेक्स रूपी जहर की चपेट में आ चुके हैं। विकरालता को समझिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कीजिए। आपके माध्यम से मैं यह जन चेतना का अभियान या जन जन तक पहुंचने का अभियान यहां से शुरू कर रहा हूं। हर गली, हर मोहल्ले, हर मंदिर, हर मस्जिद के बाहर मैंने इन कोरेक्स की शीशियों को पड़ा हुआ देखा है। ये संभव नहीं है कि बीट के आरक्षक को पता नहीं हो। ये संभव नहीं है कि थाना प्रभारी की नॉलेज में चीजें नहीं आता, सिवाय इसके कि आपने अनदेखी की। और अब यहां से वो अनदेखी टॉलरेट नहीं की जाएगी। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपकी जवाबदारी पुलिस अधीक्षक की जवाबदारी है। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपके दिए हुए कृत्य की जवाबदारी मेरी है। तो आपने सुना, अब मैं आपको पार्ट 2 सुनवाता हूं इन्हीं आईजी महोदय का, जिन्होंने कहा है कि ये जो रीवा है वो विंध्यवासिनी देवी के लिए प्रसिद्ध रहा है, भैरव महाराज के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन आज यदि रीवा की बात की जाती है तो कोरेक्स के कारण बदनाम हो गया है। उन्होंने कहा है कि मतलब पूरी भूमिका बनाई है उनने कि किस तरह से इसके नुकसान हो रहे हैं। मैं पूरा सुनवाता हूं, करीब 2-2.5 मिनट का और आपको सुनवाता हूं। रीवा आईजी का ये जो दर्द है ना, ये दर्द अकेले रीवा आईजी का नहीं है, ये दर्द वहाँ के आम लोगों का है। मैं ये सुनवाने से पहले आपको बता दूं कि कोरेक्स नाम का ये जो सिरप है, ये सिर्फ हिमाचल में किसी फैक्ट्री में बनता है और उत्तर प्रदेश में ये जायज़ है। हमने तो प्रतिबंधित कर दिया है मध्य प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी बिक्री धड़ल्ले से होती है। और उत्तर प्रदेश के व्यापारी और मध्य प्रदेश के जो नशीले के काम करने वाले लोग हैं, इनकी मिली भगत से उत्तर प्रदेश का हमारा जो बॉर्डर है, मऊगंज, रीवा, सतना, पन्ना और आपका कटनी, इधर पूरे बेल्ट में ये कोरेक्स धड़ल्ले से मिल रहा है। मैं आपको बताऊँ, शराब पीने वाले बच्चे आजकल कोरेक्स का नशा करते हैं। कोरेक्स जो सिरप है उसमें शराब से भी ज़्यादा नशा है, लेकिन इसके दुष्परिणाम उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नशा करने वाला दुष्परिणामों की चिंता नहीं करता है। सच्चाई ये है कि इस तरह के सिरप से जो युवक हैं, जो इसके आदी हो चुके हैं, उनके मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर हो रहे हैं। किडनी जा रही है, फेफड़ों में इन्फेक्शन आ रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, वो दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, और तो और नपुंसक भी हो रहे हैं। आप सोचिए, पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है ये कोरेक्स नाम का। और हमारे सरकार इतनी ज़्यादा असहाय समझती है खुद को कि मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से बिक रही है, और आज तक हमने हिमाचल के वो जो बनाने वाला कंपनी वाला है, जो फैक्ट्री है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की कि सीमावर्ती जिलों में आप हमें मदद करें? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ठीक है, ये सरकारें जब करेंगी तब करेंगी, लेकिन कम से कम रीवा आईजी ने ये जो 15-20 साल से ये जो बुराई आ गई थी, अब इसे समूल नष्ट करने का जो संकल्प लिया है, हम सब उस संकल्प के साथ हैं। मध्य प्रदेश का पुलिस मुख्यालय उस संकल्प के साथ है, और मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, वो भी साथ हैं। यद्यपि अभी मुख्यमंत्री को भूमिका निभाना है, उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से दो टूक बात करनी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रीवा आईजी जो गौरव राजपूत हैं, उनका ये दूसरा पार्ट सुनवा रहा हूँ, जिसमें वे इसके दुष्परिणाम के बारे में बता रहे हैं, उसके सामाजिक प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। वो भी सुन लीजिए आप। आज आपको यहाँ बुलाने का औचित्य क्या है, क्या प्रासंगिकता है,
जिसमें आज मुझे खुद आप लोगों से संवाद करना पड़ा, पुलिस अधीक्षक महोदय और डीआईजी के साथ। प्रासंगिकता 6 महीने पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन उद्देश्य और एक नई ऊर्जा के साथ इस महाअभियान की शुरुआत तब तक सक्षम नहीं थी जब तक कि ये जो कम्युनिकेशन है ये एकात्म रूप से ना होता। जो रीवा की धरती मां विंध्यवासिनी के लिए मशहूर है, जो रीवा की धरती गुड़ में बैठे हुए भैरवनाथ के लिए प्रसिद्ध है, हमें ये सोचना पड़ेगा, आत्म अवलोकन करना पड़ेगा कि आज वही विंध्य की धरती इस कोरेक्स और इस मेडिकल नशे के लिए कैसे बदनाम हो चुकी है। 15 से 20 साल हो चुके हैं। आप में से अधिकांश ने यहां नौकरी शुरू करी होगी और शायद आप उस नौकरी के मध्य में पहुंच चुके हैं। कई अधिकारी आए और कई अधिकारी गए, जिन्होंने कई बार मेडिकल नशे को मिटाने के लिए संकल्प लिया होगा, परंतु फिर भी समस्या आज जस की तस है। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम सभी लोगों ने प्रयास तो करिए, लेकिन उन प्रयासों में कहीं ना कहीं हम रक्षक की तरह दिखाई देते। अगर इन्हीं प्रयासों में हम ये समझ पाते कि हमें समाज का रक्षक तो होना ही है, परंतु इस नशे के अभियान के विरुद्ध हमें उस समाज का संरक्षक होना है, तो ये समस्या इतनी विकराल रूप आज नहीं धरी। रक्षक और संरक्षक के मध्य में जो मूल भाव, जो अंतर होता है, वो अपनत्व का होता है, वो भाव का होता है, वो प्रतिबद्धता का होता है। शायद इस प्रतिबद्धता की कमी थी, जिस कारण से मध्य प्रदेश के अन्य प्रांतों की भांति विंध्य प्रांत इस नशे की चपेट में गहरा डूबता चला गया। ऑपरेशन प्रहार जो पहला पार्ट हमने शुरू किया, पिछले 5 वर्षों में कभी ऐसी कार्रवाइयां नहीं हुई जो आप लोगों ने संपादित करके दी। मेरी ओर से आप सभी लोग, खासकर रीवा के जो हमारे पुलिस बल के समस्त जवान यहाँ बैठे हुए हैं, समस्त जियो जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। परंतु अब प्रयासों से ज्यादा इस नए महाअभियान में, इस महायज्ञ में आपके परिश्रमों की आहुतियां चाहिए हमें। आपके दृढ़ संकल्प के साथ आपके मनोभाव का एकात्म चाहिए हमें। और ये तब तक सक्षम नहीं है जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे कि आज एक समाचार पत्र में पंजाब के पूर्व डीजीपी की आत्मकथा जो उनके साथ हुआ है वो आज छपी। उनके खुद के बेटे के साथ जो घटित हुआ है वो आज छपा है, जाके पढ़िएगा उसको। जब एक डीजीपी का घर नशे में सुरक्षित नहीं हो पाया, तो आज आप उस मध्य में यहां बैठे हैं कि अगर हम सब ने मिलकर सामूहिक प्रयास नहीं करे तो 15 वर्ष बाद इस विंध्य की पावन धरा का जो भस्म होगा, उसकी जवाबदारी आपके अंतर्मन पर भी उतनी ही अमिट छाप छोड़ेगी जितनी समाज आपको लज्जा से देखेगा। तो आपको मैंने ये सुनवाया, पिछले 13 अक्टूबर को रीवा के कांग्रेस के जो विधायक हैं, सिमरिया से विधायक हैं अभय मिश्रा साहब, वे सबकी खबर स्टूडियो में आए थे। हमने उनसे भी कोरेक्स के बारे में बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि कोरेक्स इसलिए बिक रहा है कि वहाँ जो स्थानीय नेता हैं वो उनका जनता से कनेक्ट खत्म हो चुका है। पहले श्रीनिवास तिवारी जैसे नेता थे जो जनता की नब्ज पे हाथ रखते थे, लेकिन इस तरह का नहीं है अब। और उन्होंने इस बात पर संतोष जाहिर किया था कि अभी रीवा में जो आईजी और एसपी आए हैं, जो और अधिकारी आए हैं, वो कोरेक्स के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं उससे कम अभय मिश्रा जी बड़े संतुष्ट थे और प्रशंसा कर रहे थे। मैं वो वीडियो भी आपको सुनवाता हूँ। आज हमारे यहाँ रीवा में मैं देख रहा हूँ कि नशे के खिलाफ सरकार के ही 2 विभाग लड़ रहे हैं।
अभी वर्तमान में पुलिस नशे के खिलाफ अच्छा काम कर रही है। अभी वर्तमान में जो भी अधिकारी आए हैं, आईजी हैं, एसपी हैं, ये इरादे से अच्छा काम कर रहे हैं। उसका असर बहुत कम समय में दिखने लगा है। टीआईओ में भय हो गया, नीचे अपराधियों में भय हो गया, लोग छिपकर करने लगे, पुलिस की बात होने लगी। नहीं तो उसके पहले तो लोग झोले में लेकर जैसे वो बेचे, इस टाइप के खुलेआम बिक रहा था डलिया में रख के। हाँ। तो मैंने आपको अभय मिश्रा जी का सुनवाया, वो इस बात से मुतमईन थे, संतुष्ट थे कि रीवा में जो अभी आईजी हैं, एसपी हैं और जो डीआईजी हैं, ये लोग वाकई कोरेक्स के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। तो एक शुभ संकेत पूरे रीवा संभाग के लिए है, सतना, रीवा, महूगंज, ये तमाम लोगों के लिए। लेकिन इसके लिए अकेले पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और मैं आज अपने चैनल के जरिए रीवा के जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, दोनों मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें एक सलाह देता हूं कि वे अपने कार्यालय और निवास पर एक पेटी रखवाएं जहां आम जनता के लोग कोरेक्स के बारे में आपको सूचना दे सकें। क्योंकि कई लोग डरते हैं इस माफिया से। पूरा शराब माफिया, कोरेक्स माफिया दोनों एक हो चुके हैं पूरे में, और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। शराब के नुकसान से 10 गुना नुकसान कोरेक्स से हो रहा है। क्योंकि शराब के नुकसान से हमारे अंग जो 20 साल में खराब होते हैं, कोरेक्स के सेवन से वो साल, 2 साल, 1.5 साल में खराब हो रहे हैं। अच्छा, पी क्यों रहे हैं बच्चे? शराब पी के आते हैं तो मुंह से स्मेल आती है, घर वाले पकड़ लेते हैं। लेकिन कोरेक्स पी के आते हैं तो घर वाले पकड़ नहीं पाते, उसमें कोई ऐसी स्मेल नहीं है, नशा पर्याप्त मिल रहा है। तो ये जो है, इसका पूरा एक सामाजिक स्टडी करने का। और मैं आप फिर निवेदन करूंगा कि आईजी, डीआईजी अपने यहाँ बॉक्स लगाएं, सूचनाएं लें और खुद इसका रिव्यू करें। एक सुझाव है। दूसरा मेरा सुझाव ये है कि रीवा पूरे संभाग के जो सामाजिक संगठन हैं वो और पुलिस मिलकर इस बुराई के खिलाफ खड़ी हो। अकेले पुलिस से ये बुराई ख़त्म नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। कम हो जाएगी, आपको प्रतिबंधित कर लेंगे। क्योंकि इसमें जो तस्कर लोग हैं, अब पिछले दिनों आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश की एक राज्य मंत्री है प्रतिभा बागरी, उसके सगे जीजा को पकड़ा गया था कोरेक्स की तस्करी में। तो जब सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के निकट रिश्तेदार पकड़े जाएंगे तो पुलिस की क्या हिम्मत है इन लोगों को पकड़ने की। इसलिए सामाजिक लोगों को उठना होगा और राजनीतिक पार्टियों को मिशन के रूप में काम करना होगा। पुलिस ने आज बिल्कुल दृढ़ संकल्प लिया है और यह संकल्प कराया गया है बाकायदा बिठा के। लेकिन अकेले पुलिस के संकल्प से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं थाना प्रभारी की नियुक्ति वहाँ का विधायक कराता है, और विधायक थाना प्रभारी को बोलेगा कोरेक्स वाले को छोड़ दो तो उसको छोड़ना भी पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं मतलब विस्तार से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस समय थानों में कितनी राजनीति है और थानेदार कितनी राजनीति के शिकार हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठन और जो सामाजिक संगठन है, वहाँ जो आम जनता है, सबको इस बुराई के खिलाफ सामूहिक रूप से खड़ा होंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोरेक्स जैसी बुराई से पूरा रीवा और रीवा का पूरा बेल्ट, क्योंकि महाकौशल का बड़ा बेल्ट भी उसमें शामिल है, ये काफ़ी कुछ मुक्त होंगे। मैं आज आईजी को और आईजी की पूरी टीम को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कमर कसी है कोरेक्स के खिलाफ। मैं मध्य प्रदेश के डीजीपी जो इसका पूरा की पूरा कैलाश मकवाना साहब, जो पीएचक्यू में बैठकर कोरेक्स को लेकर पूरा रिव्यू कर रहे हैं, आजकल मेरे पास सूचना है कि वे डेली रिव्यू कर रहे हैं, उनने निर्देश जारी किए हैं। मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूं कि आप लोग सब मिलकर निश्चित तौर पे, और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतना बार बार कहूँगा कि वाकई यदि आपको रीवा जैसे शहर के बच्चों को बचाना है, रीवा संभाग के बच्चों को बचाना है कोरेक्स से, तो आपको तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करनी होगी और सख्ती के साथ उनका सहयोग लेना होगा, तभी हम कोरेक्स पर प्रतिबंध लगा पाएंगे, वरना ये सब बातें खिताबी रहेंगी। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है।
तो इंतजार कैसा, आज ही कांटेक्ट कीजिए।